अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में चीनी शहरियों ने सऊदियों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया और लोग हैरान हैं कि चीन वाले भी ये काम कर रहे हैं। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये सऊदी अरब की एक सच्चाई है जहां पकड़ा गया एक ऐसा ग्रोह, एक ऐसा नेटवर्क जो ना सिर्फ कानून तोड़ रहा था बल्कि सऊदी अरब की साख, इसकी मईशत और इसके मुस्तकबिल के ऊपर हमला भी कर रहा था। तो दोस्तों, चाइना आ गया और चाइना छा गया। वो सर्विसेज जो चीन के अंदर दी जा रही थी, वो बड़ी बड़ी बातें जो अक्सर सुना करते गए कि आपको चाइना में ऐसी मार्केट्स भी मिलेंगे जहां पर एक सुई से लेकर हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट्स तक आपको हर चीज मिल जाएगी एक ही छत के नीचे, एक ही मार्केट में। तो वो मार्केट, वो सऊदी अरब में भी एक ऐसा ग्रोह सामने आया है जो आपको एक छत, एक फैक्ट्री के अंदर, एक घर के अंदर सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था। अब सब कुछ क्या था, ये सुनकर आप लोग बहुत हैरान हो गए कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब की वजारतों ने इसके ऊपर कार्रवाई करके 6 चीनी शहरी गिरफ्तार कर ली गए और इसके बाद विजिट वीजा के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक चल चुकी है सऊदी शहरियों के अंदर कि गैर मुल्कियों के लिए विजिट वीजा 1 महीने का करो और उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ इजाफी चीजें भी साथ लगाओ। उसके ऊपर हम बात करते हैं और ये वीडियो भी आप हजरात को दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बल्कि आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि रियाद में वजारत तिजारत ने एक बंगले के ऊपर छापा मार के वहां पर एक ऐसा अड्डा पकड़ा है, एक ऐसा अड्डा डिस्कवर किया है जहां किसी को किसी इलेक्ट्रॉनिक की फेक प्रोडक्ट बनवानी चाहिए, अगर चाहिए तो उसे मिल जाएगी। अगर उसे कॉस्मेटिक का कुछ फेक बनवाना है, साबुन बनवाना है, मिल जाएगा। अगर उसने किसी बैंक का लोगो बनवाना है तो वो भी आपको फेक मिल जाएगा। अगर इकामा प्रिंट करवाना है, डुप्लीकेट बनवाना है तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी बना के दिया जा रहा था, विजिट वीजा किसी को चाहिए तो वो भी यहां पर बना के दिया जा रहा था और लोगों को बुलाया जा रहा था। इसके अंदर अनगिनत प्रोडक्ट्स जो है ना लोगों को बना के दिए जा रहे थे। लोगों उसके जो फेक प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपायरी डेट को चेंज करके देना, गाड़ियों के पुर्जे और पता नहीं क्या कुछ इस एक बंगले में, एक घर में तैयार करके लोगों के अंदर बेच रहे थे, फरोख्त कर रहे थे। तो ये जो हैरान कुन कार्रवाई सामने आई, तो इसके बाद जो है ना दोस्तों, वजारत ने इसकी वीडियो तो पब्लिश की, लेकिन लोग सर पकड़ के बैठ गए कि, और सऊदियों ने लिखा कि हत्ता सीन वो इस तरह लिखते रहे कि यार ये चीनी लोग भी, ये भी इस काम में। तो खैर, चीनी तो साफ जरा इस चीज में बहुत एक्सपर्ट है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी चीज दिखा दो तो उसका सैंपल बनाने में, उसके बाद तो फिर दुनिया खत्म है भाई। तो यहाँ रियाज के अंदर ये जो पकड़े गए हैं ना, तो उसके ऊपर बाकायदा एक तहरीक चल चुकी है कि अपने अपने इदारों से लोग कह रहे हैं कि कब तक गैर मुल्कियों के हाथ यूं ही हम ब्लैकमेल हुआ करेंगे, होते रहेंगे। लोग अपने इदारों से भी सवाल कर रहे हैं कि इदारे आखिर कहाँ हैं। आए रोज ऐसे बड़े बड़े ब्लेंडर हो रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। सऊदियों ने यह भी कहा कि ये तो सऊदी अरब की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा हमला है कि यहां पर फेक प्रोडक्ट अगर इतनी बनेगी तो जो फॉरेनर्स आते हैं तो वो फिर यहां से चीज क्यों खरीदेंगे, क्योंकि यहां पे तो जाली मसरूआत बनती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इदारे जाग क्यों नहीं रहे, क्यों इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाइयां करके ऊपर इसका रास्ता बंद क्यों नहीं कर रहे। तो लोगों की जानिब से बड़ा प्रेशर है जिसका डेफिनेटली असर तो जरूर होगा। लोग ये कह रहे हैं कि तमाम गैर मुल्कियों को विजिट वीजा सिर्फ 1 महीने का दिया जाए और फैमिली विजिट वीजा के मुतालिक भी बात कर रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने का वीजा दिया जाए और उसको भी कई चीजों से मशरूत कर दिया जाए, जिसके अंदर सबसे बड़ी शर्त ये हो कि अपना जो हाउस रेंट है, जो एग्रीमेंट है, वो वीजा अप्लाई करने से पहले, यानी वीजा अप्लाई करने के वक्त उसको साथ अटैच करना होगा। और भी सऊदी लोग बहुत सारी डिमांड्स कर रहे हैं अपने हुकूमत से कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, विजिट वीजा ऐसे ही बांटते रहेंगे, तो इससे हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ेगा। और आप जानते हैं कि सऊदी हुकूमत, चाहे वहां पर एक बादशाही निजाम है, लेकिन वो अपनी अवाम की राय को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। और इससे पहले कि अवाम किसी इश्यू के ऊपर कोई संगीन रवैया इख्तियार करे तो गवर्नमेंट्स उससे पहले उसके मुतालिक कोई ना कोई ठोस इकदाम कर चुकी होती है। तो चीनी शहरियों ने ये एक जो बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, एक ऐसा फैक्ट्री और अड्डा चला के जहां पे हर एक प्रोडक्ट फेक जेली तैयार की जा रही थी। तो उसके बाद सऊदी जो विजिट वीजा को लेके ऊपर बहुत मुतहर्रिक हैं कि ये विजिट वीजे बंद किए जाएं, क्योंकि ये जो लोग हैं एक तो विजिट वीजा के ऊपर आ रहे हैं और दूसरा यहाँ आकर फेक विजिट वीजा निकाल के बेच रहे हैं, जो कि सऊदी अरब की इकोनॉमी और यहाँ के निजाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देखते हैं कि ये चीनों के साथ ज्यादा बुरा होता है या विजिट वीजा वालों के साथ, यानी विजिट वीजा के हुसूल के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ बुरा होता है।
اگر کوئی اس میں کوئی شرط لگی تو اس میں ایسی سخت شرائط ہوں گی جن کو پورا کرنے کے لیے یہ غیر ملکیوں کو وزٹ ویزا کی جو کاسٹ ہے وہ شاید کئی گنا زیادہ ادا کرنا پڑے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام سفر کرنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔